पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था वहां पर एक बंदा आ चुका था जो कि असल में 7th सोल मास्टर होता है। वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। चैनमिंग देखकर हैरान रह गया था कि आखिर इसको किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है। तो वो सोल मास्टर कहता है कि मेरे कई सारे ट्रेजर को ना किसी बंदे ने चोरी कर लिया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें काम देने के लिए आया हुआ हूँ कि उस बंदे का पता लगाओ कि वो इंसान है कौन जिसने मेरे सारे के सारे ट्रेजर को चुरा लिया। जबकि उसको क्या पता कि जिससे वो बात कर रहा है वही वो इंसान है जिसने ट्रेजर चुराया है। तो ये सुनकर चैनमिंग उसकी हाँ में हाँ तो भर देता है, लेकिन वापस से वो बाकी के ट्रेजर चुराने के लिए जा चुका था क्योंकि उसका ट्रेजर पे दिल आ गया था। तो अब चाहे कोई भी उसे क्यों ना रोकने आ जाए वो नहीं रुकेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग अपनी वही तीर को बाहर निकाल चुका था और उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो समुद्र की तरफ निशाना लगा रहा होता है। जैसे उसने वहां पर तीर को छोड़ा था समुद्र फट जाता है और उसके अंदर से एक रास्ता बन चुका था। यही रास्ता था अंदर से ट्रेजर को पास जाने का, क्योंकि यहाँ पर नक्शे के मुताबिक निशान बनाया गया था। तो चैनमिंग और कियान दोनों अंदर चले जाते हैं और सच में अंदर ट्रेजर होता है। ये लोग यहाँ पर बड़े आराम से ट्रेजर निकाल रहे थे तो वहीं पर वो जो सोल मास्टर था वो अपना महल के अंदर एकदम ज्यादा भड़का हुआ था। उसके अंदर से इतनी पावर बाहर निकलती है कि बाहर के जितने भी सिपाही वगैरह थे वो सभी उड़कर दूर फेंका जाते हैं। उनको लग रहा था कि हमारे मास्टर ने ना यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया है। इस वजह से तो देखो उनके अंदर से कितनी भयंकर पावर बाहर निकली, जबकि उनको क्या पता कि उनका मास्टर एकदम गुस्से से बौखला गया है क्योंकि उसका एक और जगह से ट्रेजर चैनमिंग ने चोरी कर लिया। वो सभी अपने मास्टर को ही ग्रीट करने लग जाते हैं कि मास्टर यहाँ पर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है जो आपने अपना ब्रेक थ्रू किया। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपना ब्रेक थ्रू करते जाएंगे। उन्हीं में लॉन्ग नाम का एक बंदा भी था जो कि सबसे खास डिसाइपल होता है उसी सोल मास्टर का। तो वो जो सोल मास्टर था वहां पर लॉन्ग को आवाज लगाते हुए कहता है कि लॉन्ग जरा अंदर तो आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये सुनकर वो जो लॉन्ग था वो हॉल के अंदर आ चुका था जहां पर उसको वो सोल मास्टर काफी परेशान नजर आता है। तो लॉन्ग कहता है कि सेट मास्टर आपको कुछ परेशानी है क्या? अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी वो परेशानी खत्म करने के लिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली है, लेकिन मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। तो वो सोल मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम ना अभी सिर्फ एक ऐसे बंदे हो जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम ही मेरा यहाँ पर ये काम कर दोगे। तो वो लॉन्ग कहता है कि अरे वाह सेक मास्टर, आपने मुझ पर भरोसा किया, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मेरे बिल्कुल फादर की तरह हैं, आपके लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना होगा। तो वो जो सोल मास्टर था वो यहाँ पर एक ट्रेजर मैप बाहर निकालता है। ट्रेजर मैप के अंदर उन सारी जगह पे निशान बनाया गया था जहाँ पर भी सोल मास्टर के ट्रेजर रखे हुए, जितने चोरी हो गए और जितने चोरी होना बाकी हैं सब निशान लगे हुए थे। तो वो लॉन्ग को बता रहा होता है कि देखो ये ट्रेजर मैप है, यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर के लोकेशन है, तुम यहाँ पर जाओ। तो ये सुनकर लॉन्ग कहता है कि सेट मास्टर क्या सच में आप सच कह रहे हैं? मैं सारे के सारे ट्रेजर को लेने के लिए चला जाऊं? हाँ मैं बिल्कुल जाऊंगा वहां पर ताकि ट्रेजर हासिल कर सकूं। तो सोल मास्टर कहता है कि अबे गधे कहीं के, मैं तुझे वहां पर ट्रेजर को लाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, कुछ और काम के लिए भेज रहा हूँ। तुझे शायद पता नहीं होगा कि हमारा जो ट्रेजर है ना वो कोई बंदा तो है जो एक के बाद एक करके चुरा रहा है। मैंने युवान को इस काम पर लगाया था, मुझे उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं है। एक काम करो, तुम जाओ और जहाँ का ट्रेजर अभी चोरी नहीं हुआ है ना वहां पर एकदम चुपचाप से जाकर छुप जाना, पाताल के अंदर घुस जाओ, झाड़ियों में घुस जाओ, या कहाँ जाना उधर जाकर घुस जाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुम वहां पर जाकर छुपे रहना और देखना कि कौन वहां का ट्रेजर चोरी करने के लिए आता है। याद रखना ये काम बड़ी सावधानी से तुम्हें करना है ताकि किसी को खबर ना हो, और जैसे उस बंदे के बारे में पता चले तुरंत आकर मुझे इसकी खबर करना, फिर मैं उस बंदे को धर दबोचूंगा, उसको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा, मेरा ट्रेजर चुराएगा वो बचेगा नहीं। तो लॉन्ग कहता है कि बिल्कुल मास्टर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। तो वहीं वो जो चैनमिंग था वो यहाँ पर कियान के साथ और भी अलग अलग जगह पर आकर ट्रेजर्स वगैरह ले रहा होता है। उसको कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी मिले थे और एक से बढ़कर एक कमाल की चीजें मिली थी। तो वो उन सभी को बैग में भरना शुरू कर देता है। ढेर सारे बैग उसके पास जमा हो चुके थे। इसके बाद चैनमिंग कहता है कि चलो अगली जगह को भी लूटने के लिए चलते हैं। इस चीज की खबर मिलते ही वो जो सोल मास्टर था वापस से भड़क जाता है। उसके अंदर दोबारा से पावर बाहर निकलने लग गई थी गुस्से की वजह से कि उस बंदे ने मेरा एक और ट्रेजर वाली जगह को चोरी कर लिया। डिसाइपल कहते हैं कि लगता है मास्टर ने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू किया, लगता है कि आज हेवन मेहरबान हो गया मास्टर
मास्टर के ऊपर। सोल मास्टर जल्दी से चेनमिंग के पास आता है और वहां पर आने के बाद वो गुस्से में उससे कह रहा था कि देख, मेरा एक और ट्रेजर वाली जगह चोरी हो गई, तू कर क्या रहा था बैठे बैठे? पता चला क्या उस अपराधी के बारे में जो सभी के सब ट्रेजर को चुरा रहा है? तो चेनमिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंधेरे में तीर चलाने से कुछ होगा? उस अपराधी को ढूंढना मतलब कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही खतरनाक और चालू किस्म का बंदा है। इतनी आसानी से हमारी मुट्ठी में वो नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बंदे को पकड़ने की। तो वो जो सोल मास्टर था वो कहता है कि तुम्हारी कोशिश नजर ही आ रही है कि अभी तक कि तुम्हें कोई नामो निशान नहीं मिला उस अपराधी का। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा ना तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपना एक और ट्रेजर ऐसे चोरी होते हुए नहीं देख पाऊंगा। तो चेनमिंग कहता है कि तुम यहाँ पर मुझ पे सवाल उठा रहे हो तो मैं लगता है कि मैं कोई काम का नहीं हूँ। मुझ पे सवाल उठाने से पहले ना 10 बार सोचना। दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के सामने बड़े गुस्से के साथ खड़े हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पर उठा पटक दोनों के बीच फाइट हो जाएगी। चेनमिंग कहता है उससे कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि तेरे बाकी के ट्रेजर कहाँ पर मौजूद है, तो मैं कैसे जाऊंगा उस चोर को ढूंढने के लिए? तो वो जो सोल मास्टर था वो यहाँ पर अपना ट्रेजर मैप चेनमिंग को दे देता है कि देखो यहाँ पर निशान लगा हुआ है कि कौन सा मेरा ट्रेजर चोरी हुआ है और कौन सा चोरी होना बाकी है। तो इसे अपने पास रखो और कैसे भी करके मुझे वो अपराधी चाहिए जो सब कुछ चोरी कर रहा है। चेनमिंग कहता है कि तूने अपना ट्रेजर वाला मैप मुझे दे दिया, तुझे मुझ पे भरोसा है क्या कि मैं यहाँ पर जाकर तेरे सारे ट्रेजर खुद ही नहीं चुरा लूंगा? तो वो सोल मास्टर कहते हैं कि नहीं नहीं यार, तू तो अपना पुराना दोस्त है, तू कैसे जाकर चोरी करेगा? तुझ पर तो मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा है, तू ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता क्योंकि तेरी मुझसे पहले से ही फटती है ना। इसके बाद वो सोल मास्टर आराम से जाकर उसी कुर्सी के पास बैठ जाता है जहाँ पर सामने चेस पीस रखे हुए हैं और उसी के ऊपर तो मेन ट्रेजर बना हुआ है। जैसे उसकी नजर उस चेस के ऊपर गई थी उसको कुछ तो गड़बड़ी का महसूस होता है। वो चेस पीस को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था, जो देखकर चेनमिंग और कियान दोनों की हालत खराब हो जाती है। उनको लग रहा था कि लगता है ना इस सोल मास्टर को पता चल गया कि हमारे पास पूरा का पूरा ओरिजिनल ट्रेजर मैप इसी चेस पीस के अंदर मौजूद है। अगर इसको ये चीज कंफर्म हो गई ना तो पक्का ये समझ जाएगा कि हमने ही ट्रेजर को चोरी किया है, क्योंकि इस चेस के अलावा दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी नहीं पता था कि वो ट्रेजर कहाँ छुपे हुए हो सकते हैं। सोल मास्टर यहाँ पर चेनमिंग की तरफ गुस्से में बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे अब ना इस चीज का एहसास हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता हूँ। आंखों देखी चीज मैं समझ नहीं पाया कि हमारे सोल मास्टर जितने भी है ना उनमें से एक गद्दार मौजूद है और वही गद्दार है जो चोरी कर रहा था। चेनमिंग यहाँ पर समझ चुका था कि पक्का यहाँ पर इस सोल मास्टर को पता चल गया कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने ट्रेजर को चोरी किया है। तो अपना तुरंत से तालिस्मान बाहर निकल कर तैयार होता है कि अगर यहाँ पर ये सोल मास्टर अटैक करने की कोशिश करता है तो मैं भी अपने तालिस्मान की मदद से अटैक देकर मारूंगा। वो सोल मास्टर यहाँ पर चेनमिंग के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है ना कि वो जो गद्दार है वो तुम। उसने इतना ही कहा था कि कियान अपनी गन को लेकर तैयार हो जाती है कि अगर यहाँ पर वो सोल मास्टर कुछ करता है तो धाए करके उड़ा देगी वो उसको। पर तब वो जो सोल मास्टर था वो कहता है कि तुम वो गद्दार नहीं हो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है क्योंकि तुम्हारा खुद वो जो ट्री था स्पिरिचुअल फ्रूट वाला किसी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो भी वो चोर है ना वो तुम्हारे पीछे भी पड़ा हुआ है, तुम्हारा ट्री डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेरे भी पीछे पड़ा हुआ है मेरा ट्रेजर लूटने के लिए। हम दोनों यहाँ पर विक्टिम है, हम कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? तो ये सुनकर चेनमिंग की जान में जान आती कि चलो भाई साहब, मुझे लगा कि ये सोल मास्टर थोड़ा दिमाग वाला होगा, इसने सब कुछ समझ लिया होगा, पर ये तो ठहरा एक नंबर का बेवकूफ। तो चेनमिंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम दोनों यहाँ पर टारगेट वाली लिस्ट में शामिल हैं, हमें कैसे भी करके उस अपराधी को पकड़ना पड़ेगा वरना आगे चलकर वो और बड़ी गड़बड़ कर सकता है। सोल मास्टर भी कहता है कि तुम्हें अगर वो अपराधी दिखे ना तो जगह पर, बिल्कुल जगह पर उसको काट कर आधा कर देना, एक पल भी वो और एक्स्ट्रा सांस ले ये मुझसे गवारा नहीं होगा, मार डालना उसको तुम। इतना कहने के बाद वो जो सोल मास्टर था वो वहां से जा चुका था। कियान चेनमिंग से कहती कि लगता है ना ये सोल मास्टर सठिया गया, भेजा खराब हो गया इसका, तभी तो उसको कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा। तो क्या हमें आगे के भी प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने चाहिए चोरी करने के लिए या फिर रुक जाना चाहिए? तो चेनमिंग कहता है कि क्यों रुकेंगे, सबको चोरी करेंगे हम। अब इस सोल मास्टर के मैप की मदद से हमें यह पता चल गया है कि कौन कौन से ट्रेजर इसके हैं और कौन कौन से ट्रेजर बाकी सोल मास्टर के हैं। तो हमने इस सोल मास्टर को तो उंगली कर ली, चलो अब बारी है बाकी के सोल मास्टर को भी उंगली करने की, चलते हैं हम बाकियों को भी लूटने के लिए। ये सुनकर कियान भी हैरान हो जाती कि चेनमिंग तुम क्या कर रहे हो, लगता है ना कि तुम आटो के आटो जो सोल मास्टर है ना सबसे पंगा ले लोगे, फिर जब सबको तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़
हो जाएगी। लेकिन चेनमिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि इसी में तो मजा आएगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं बदला लेने के लिए। जिसके बाद देखते ही देखते हम एक के बाद एक करते हुए अलग अलग सेक्ट को देखते हैं, जहाँ के सोल मास्टर ही लीडर वगैरह सभी की यहाँ पर पावर गुस्से में एक्टिवेट हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे सोल मास्टर के ट्रेजर को चेनमिंग चुरा रहा था। जब भी कोई सोल मास्टर का ट्रेजर चोरी होता तो उसके अंदर से गुस्से में भयंकर पावर बाहर निकलती। देखते ही देखते सभी सोल मास्टर के सेट के अंदर से ऐसी ही पावर बाहर निकल रही होती है। तो चेनमिंग यहाँ पर अभी भी रुकने को तैयार नहीं। उसको एक ट्रेजर वाली जगह पर कुछ काफी कमाल की पिल्स वगैरह नजर आती हैं, जो कि ब्रेक थ्रू करने में काम आएंगी। तो चेनमिंग यहाँ पर तुरंत ही उन पिल को खा लेता है, जिस वजह से उसकी पावर भयंकर तरीके से बाहर आने लग गई थी, मानो कि उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया हो। जो देखकर चेनमिंग और कियान दोनों खुश हो चुके थे कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितनी कमाल की पिल है, हम सारी पिल को उठा लेते हैं। इनमें से कुछ पिल ब्रेक थ्रू करने की है, कुछ पिल रिकवरी वाली है, कुछ पिल सोल पावर बढ़ाने वाली है और कुछ पिल इमॉर्टैलिटी हासिल करने वाली है। ये सारी पिल इतनी कमाल की है ना कि इनका कोई जवाब ही नहीं। बड़ी कमाल की चीज हमारे हाथ लगी है आज तो। और अभी भी और कई सारे ट्रेजर वाली जगह को चोरी करना बाकी है। चलो आगे भी चलते हैं। ये एडवेंचर तो बड़ा ही कमाल का लग रहा है, काफी मजा आ रहा है इसको करने में। इसके बाद चेनमिंग जो था वो यहाँ पर एक बैग को शियामी के कमरे के बाहर छोड़ देता है, जिसके अंदर कुछ पिल्स वगैरह और कुछ ट्रेजर वगैरह रखे हुए थे, जो कि सभी के सभी को देना है, ताकि सारे के सारे चेनमिंग के जो दोस्त है वो अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल कर सके। शियामी जैसे ही उस बैग को देखती, वहां पर शुरुआत में लिखा हुआ था कि ये बैग चेनमिंग की तरफ से है। तो ये सुनकर शियामी जो थी वो कहने लग जाती कि अरे वाह, सेक्ट मास्टर ने मुझे यहाँ पर एक पूरा का पूरा ट्रेजर से भरा हुआ बैग दिया है। वो कितने कमाल के हैं, उनके जैसा इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। अब तो वो मुझे इतना पसंद करने लग गए हैं कि मेरे लिए देखो ट्रेजर भी लेकर आने लग गए। पर कांगयू जो थी वो वहां पर उस पेपर को अच्छे से पढ़ती है, जिसमें चेनमिंग की तरफ से आया हुआ ये लिखा हुआ था। पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो लिखा हुआ है इसके अंदर जितने भी ट्रेजर है ना, उसको सारे के सारे लोगों के अंदर बांटना है। तो कांगयू शियामी से कहती कि ये अकेले पर्सनल तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए, तो लाओ फटाफट से हम सबको जाकर बांटते हैं। पर शियामी तो झगड़ा करने लग गई थी कि तू अंधी है क्या, इसमें लिखा हुआ है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे दिया है, नहीं दूंगी, चल कल्टी मार तू यहाँ से। इस वजह से दोनों के बीच में ही यहाँ पर झगड़ा हो चुका था। एक कहती है कि सबको बांटेंगे, एक कहती है कि खाली ये हमारा है। तो वहीं हम लोंग को देखते हैं, जो एक जगह पर आकर पहुंच चुका था, जहां अभी तक कि चेनमिंग नहीं पहुंचा है चोरी करने के लिए। वो अपने आप को एकदम छुपाया होता है। उसने झाड़ियों को ओढ़कर पहन लिया था ताकि कोई भी जल्दी उसको पहचान ना सके। वो कह रहा था कि मैं तो बस यहाँ पर इंतजार में हूँ कि कब वहां पर वो बंदा चोर आता है जो ट्रेजर को चुराने की कोशिश करेगा। बस एक बार उसकी जानकारी मिल जाए, फिर तो सेक्ट मास्टर मुझे इनाम देंगे, मुझ पे उनका भरोसा और बढ़ जाएगा। लेकिन वो इंतजार में था चेनमिंग के, लेकिन उसके स्वागत में आ जाते हैं कई सारे स्नेक्स जो उसकी वाट लगाने को तैयार थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।